हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय दिस वीडियो। सो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एरोमेटिसिटी के बारे में। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। एरोमेटिसिटी क्या होता है, ओके, एंड किस तरीके से हम पता करते हैं। सो एरोमेटिसिटी समझने से पहले सबसे पहले हम जानते हैं किसके बारे में। हम जानते हैं, एक टर्म समझते हैं, दैट इज़ एनोलिन्स। ओके, व्हाट? एनोलिन्स। एनोलिन्स क्या होती हैं? आई थिंक आप में से बहुत से बच्चे पहले से जानते होंगे। ओके, जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ एनोलिन्स क्या होती हैं। सो या एनोलिन्स हमारे मोनोसाइक्लिक सिस्टम होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? मोनोसाइक्लिक सिस्टम होते हैं जिसमें हमारे पास ऑल्टरनेट क्या अरेंज होते हैं, पाई बॉन्ड्स। ओके, या फिर आप कह सकते हैं डबल बॉन्ड। ठीक है, सो अल्टरनेट डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, पाई बॉन्ड। ठीक है, तो जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं एक बहुत ही सिंपल सा, जो कि आप बहुत बार देख चुके हैं। ओके, दैट इज व्हाट? बेंजीन। ठीक है, बेंजीन हमारा क्या है? एक टाइप का एनोलीन है। सो यहाँ पे आप देखिए, ये एक मोनोसाइक्लिक सिस्टम है, राइट? एक ही साइकिल है एंड इसमें ऑल्टरनेट क्या प्रेजेंट है? डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये कि हमारी क्या हुई? एनोलीन। अब उसके बाद में अगर मैं इसके लिए आपसे पूछूं, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे कि ये भी हमारी एनोलीन है। ठीक है, क्योंकि इसमें भी क्या है? डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट अरेंज है। ओके, ये मोनोसाइक्लिक सिस्टम है। बट अगर अभी मैं आपसे कहूँ कि इन दोनों के नेम्स लिखिए, ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे? नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, तो एनोलिन्स को लिखने के लिए एक तरीका होता है, दैट इज़ कि हम यूज़ करते हैं क्या? स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, किसी भी एनोलिन का नाम लिखने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट। एंड इस स्क्वायर ब्रैकेट में हम लिखते हैं क्या? नंबर ऑफ कार्बन किसी भी मोनोसाइक्लिक सिस्टम में कितने हैं। ठीक है, जैसे मैं इसका अगर आपसे पूछूं तो आप क्या लिखेंगे? आप स्क्वायर ब्रैकेट लिखिए और यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन हमारे पास कितने हैं? 6 हैं। ओके, तो यहाँ पे आप लिखिए आराम से 6 एंड आगे एनोलिन। ओके, अगर मैं इसका पूछूं तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन इज 4, राइट? सो आप स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? 4 एंड देन एनोलिन। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करते हैं? एनोलिन्स को लिखते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे समझते हैं। अब क्या हुआ? एनोलिन्स की कहानी में हक्कल जो हमारे थे, ठीक है, हक्कल साइंटिस्ट, ठीक है, इन्होंने ही हल क्या दिया? हमारा हक्कल रूल। ठीक है, आपने सुना भी होगा, अभी जानेंगे हक्कल रूल के बारे में। सो हक्कल ने क्या कहा? उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? उन्होंने देखा कि हमारी जो कुछ एनोलिन्स हैं, ओके, कुछ एनोलिन्स जो हैं वो क्या हैं? मोर स्टेबल हैं। ओके, एंड कुछ एनोलिन्स जो हैं वो क्या हैं? नॉर्मल स्टेबल हैं। ठीक है, ना ही ज़्यादा है ना ही कम है। एंड कुछ जो एनोलिन्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल हैं। ठीक है, सो इसके पीछे क्या रीज़न है? ठीक है, ये उन्होंने पता किया और उन्होंने पता किया कि यहाँ पे एक कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट है जो वर्क कर रहा है। ठीक है, जो कि हमें किससे पता लगेगा? एरोमेटिसिटी से। ठीक है, इनकी स्टेबिलिटी के बारे में, अनस्टेबिलिटी के बारे में हम कैसे समझ सकेंगे? एरोमेटिसिटी के थ्रू। ठीक है, तो चलिए जानते हैं सबसे पहले एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में। ठीक है, सो या एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं उनके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो एरोमेटिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो कि क्या फॉलो करते हैं? जो फॉलो करते हैं हक्कल रूल को। ठीक है, किसको फॉलो करते हैं? हक्कल रूल को। अब आप सोच रहे होंगे फॉलो तो करते हैं, ठीक है, पर हक्कल रूल होता क्या है, राइट? सो हक्कल रूल इज़ वेरी सिंपल। यहाँ पे क्या होता है? इन्होंने बोला कि वो सिस्टम जो कि क्या फॉलो करेंगे? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज़ कि जिसमें क्या होंगे? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स किसी भी सिस्टम में। ओके, प्लस वो कैसा होना चाहिए? साइक्लिक होना चाहिए। ओके, एंड जो हमारा सिस्टम है वो कैसा होना चाहिए? प्लेनर होना चाहिए। ठीक है, प्लेनर मीन्स इज दैट वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हमारा क्या होगा? हर एक कार्बन पे sp2, राइट? सो यहाँ पे n हमारा क्या हो सकता है? ठीक है, तो n हमारा हो सकता है 0, 1, 2, 3। ठीक है, सो ऑन।
अब क्या है, उन्होंने कहा जो भी हमारे हक्कल रूल को फॉलो करेंगे कंपाउंड्स वो हमारे कहलाएंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, अब इस चीज़ को हम समझते हैं, बहुत ही सिंपल सा अपना एग्जांपल लेते हैं, क्या बेंजीन ही ले लेते हैं। ठीक है, सो बेंजीन हमने लिया। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, एक प्लेनर सिस्टम है। ठीक है, क्योंकि हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हमारा कितना है, sp2। ओके, उसके बाद में साइक्लिक भी है। थर्ड जो हमारी है वो क्या है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। सो अगर मैं यहाँ पे n की जगह पे 1 रखती हूँ तो हमें कितने मिलेंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ पर हमारे पास एक पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2, राइट। सो यहाँ पे हमारे पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6। ठीक है, तो ये तीनों ही कंडीशन फॉलो कर रहा है, दैट इज ये हमारा क्या हुआ, एरोमेटिक इन नेचर। ठीक है, ओके। सो अब हम जानते हैं कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स को कैसे जानेंगे। ठीक है, तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स को समझने के लिए सारी कंडीशंस वही हैं जो एरोमेटिक में थी, बस यहाँ पर जो हमारे नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितने होते हैं, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स। ओके, एंड बाकी का वही है, कैसा होगा, साइक्लिक होगा सिस्टम, कैसा होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि n की वैल्यू फिर से हमारी कहाँ होगी, n की वैल्यू हमारी 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3, ओके, सो ऑन। अब उसके बाद में हम जैसे एग्जांपल लेते हैं आपके सामने। ओके, सो मैंने एग्जांपल लिया ये है जो अभी हमने देखा था एनोलिन में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये प्लेनर है, राइट, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है हर एक कार्बन पे, साइक्लिक भी है, पर नंबर ऑफ यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स, वो कितने हैं, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, अगर हम n की वैल्यू यहाँ पर 1 रखेंगे तो हमें कितने मिलने वाले हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो ये हमारा क्या हुआ, एंटी एरोमेटिक। ओके, अब बात आती है किसके बारे में, नॉन एरोमेटिक के बारे में, कि नॉन एरोमेटिक क्या होते हैं। ठीक है, तो नॉन एरोमेटिक वेरी सिंपल, जब आपको एरोमेटिक पता है, एंटी एरोमेटिक पता है, तो नॉन एरोमेटिक वो होंगे जो कि ना ही हमारे किस में आएंगे, एरोमेटिक में। ठीक है, और ना ही हमारे किस में आएंगे, एंटी एरोमेटिक में। ठीक है, तो दैट इज वो नाइदर ही फॉलो करेंगे एरोमेटिक कंडीशन नॉर एंटी एरोमेटिक। ठीक है, तो वो हमारे किस में आ जाएंगे, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स में। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको नोट करके लिख लेनी है। ठीक है, जैसे कि स्टेबिलिटी की बात हो रही थी, जो हम अभी इतना सब जाना, वो किसके लिए जाना, एनोलिन्स की स्टेबिलिटी के बारे में जानना था। ठीक है, इसीलिए तो क्या है, स्टेबिलिटी का जो पैटर्न रहता है वो हमारा रहता है, सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं हमारे एरोमेटिक कंपाउंड, उसके बाद में नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, और जो हमारे एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं नेचर में। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे बात करते हैं कि नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स की, तो एक रफली आइडिया ले लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे n की वैल्यू लिखूँगी। ठीक है, 0 से शुरू करते हैं। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, एंड उसके बाद में यहाँ पे हम एरोमेटिक के लिए लिखते हैं, दैट इज़ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एंड यहाँ पे लिखते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए, दैट इज़ 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमने 0 लिखा है तो हमारे पास यहाँ पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2। ओके, यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 6 आएंगे। ठीक है, 1 यहाँ पे रखेंगे तो अगर हमने 2 रखा तो हमें मिलने वाले हैं क्या, 10, एंड देन यहाँ पे 3 रखने पर 14, एंड देन 4 रखने पर 18, राइट। एंड इसके बाद में यहाँ पर पहुँचते हैं तो यहाँ पे 0 रखने पर हमें कुछ नहीं मिलेगा, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे 0 नहीं बताया था। ठीक है, 1 से स्टार्ट किया था एंटी एरोमेटिक में, एंड अगर हमने क्या रखा, 1 रखा तो हमें मिलेंगे 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 8, 12 एंड 16। ठीक है, तो कोई भी सिस्टम जो प्लेनर है, साइक्लिक है, एंड उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे कितने हैं, 2, 6, 10, 14, 18, तो वो हमारे किस में आएंगे, एरोमेटिक में, एंड जिसमें हमारे पास कितने आएंगे, 4, 8, 12, 16। ठीक है, तो वो हमारे क्या किस में आएंगे, एंटी एरोमेटिक में। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं एंड कुछ एग्जांपल्स करते हैं जिससे आपको चीज़ें और क्लियर होंगी।
चलिए इन तीनों में चेक करते हैं कि कौन सा हमारा एरोमेटिक है, कौन सा एंटी एरोमेटिक है और कौन सा नॉन एरोमेटिक है। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे हमारे पास साइक्लिक सिस्टम है, प्लेनर है एंड नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्ट चेक करते हैं। तो हमें कितने नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, 1 2 3 एंड 4। सो 4 वाला हमारा किस में आता था, एंटी एरोमेटिक में, राइट। यहाँ पे नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हमें कितने मिल रहे हैं, 2। सो 2 वाला हमारा किस में आता था, एरोमेटिक में। एंड यहाँ पर आप इसमें देखिए कि हाइब्रिडाइजेशन हमारा इस वाले कार्बन पे क्या है, sp3। ठीक है, तो sp3 है तो यहाँ पे ना एंटी एरोमेटिक वाली कंडीशन होगी ना एरोमेटिक वाली कंडीशन होगी। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये हमारा किस में आएगा, नॉन एरोमेटिक में। ठीक है, किस में आएगा, नॉन एरोमेटिक में। ओके, आई थिंक इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए और देखते हैं। सो आपके सामने अब जो एग्जांपल है वो है कुछ ये। ठीक है, अब आप जैसे ही देखेंगे कि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हमारा फिर से क्या है, sp3, आप आसानी से बता पाएंगे ये हमारा किस में आएगा, नॉन एरोमेटिक में। ठीक है, एंड इसमें हमारे पास नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने, 1 2 3 एंड 4 वाला हमारा किस में आता है, एंटी एरोमेटिक में। एंड इसमें हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, पाई इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक इन नेचर। ठीक है, अब आपको एक चीज़ मैं बताती हूँ, ये जो हमने यूज़ किया है, ठीक है, जस्ट अ मिनट। ठीक है, एक टर्म समझते हैं, दैट इज क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होंगे हमारे, ठीक है, आपके पास कोई भी एरोमेटिक सिस्टम है। ठीक है, तो उस रिंग में अगर आपके पास क्या है, चार्ज है, दैट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव में से कोई भी चार्ज है, तो वो आपके क्या कहलाएंगे, और वो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है और वो नेचर में कैसा है, एरोमेटिक, तो वो आपके क्या कहलाते हैं, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, तो जैसे कि हमने जो पहला एग्जांपल लिया था, जस्ट अ मिनट, सो या हमने ये वाला एग्जांपल लिया था, इसमें हमारे पास क्या था, पॉजिटिव चार्ज था, राइट। एंड ये हमारा नेचर में कैसा था, एरोमेटिक। तो इस तरीके के कंपाउंड्स को एक स्पेशल कैटेगरी देते हैं, दैट इज़ क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, एंड यहाँ पर देखिए ये भी इसी कैटेगरी में आएगा, एरोमेटिक है एंड इसमें निगेटिव चार्ज है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल्स देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग से। सो अगर मैं अब आपसे इसके लिए पूछूं कि आपका एरोमेटिक है या फिर एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक, ठीक है, तो अभी आप नहीं बता पाएंगे। तो देखिए अगर आपके पास में कोई ऐसी कंडीशन आती है कि अनसैचुरेशन है, ठीक है, सिस्टम में, एंड आपके पास कोई भी क्या लगा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन हमारा क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हम इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर में होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं। ठीक है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स के इलेक्ट्रॉन ये लेगा और अपने पर क्या कर लेगा, नेगेटिव कर लेगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, एंड यहाँ पर हमारी ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो अब तो ये इतना सिस्टम आप अगर देखेंगे तो वैसे ही बन गया जैसे हमने पहले एग्जाम्पल में देखा था। ठीक है, तो ये यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास 2 है एंड साइक्लिक है, प्लेनर है, सो ये हमारा किस में आ जाएगा, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड में। ठीक है, अब अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें भी कुछ नहीं है, यहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 ये प्लेनर है पूरा सिस्टम, एंड वी हैव 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो ये भी हमारा क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, अगर वही मैं आपसे पूछ लूँ कि ये हमारा क्या है, ठीक है, यहाँ पे अब मैंने नेगेटिव लगा दिया, यानी यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, सो यहाँ पे नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 1 2 3 एंड 4, राइट। सो 4 होने की वजह से ये हमारा क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। ठीक है, सो अब मैं अगर पूछूँ इन दोनों एग्जांपल्स में, ठीक है, तो यहाँ पे आप मुझे बता पाएंगे क्या, एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक। ठीक है, तो अगर आपको दिक्कत हो रही है तो चलो मैं आपकी थोड़ी हेल्प करती हूँ। ये हमारे पास 1 2 3 एंड 4, ठीक है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, पर यहाँ पे आप देखिए हमारे पास क्या है, लोन पेयर है, ये लोन पेयर क्या होंगे, हमारे इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, एरोमेटिसिटी में, रेजोनेंस में। ठीक है, सो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होने की वजह से हम इनको भी क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे अपने सिस्टम में। ठीक है, तो अब आप गिनिए, ये यहाँ पर जा सकते हैं, यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से, तो टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए हमारे पास,
टोटल हमारे पास हो गए 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा किस में आएगा, एरोमेटिक में। ठीक है, लेकिन अगर आपके सामने कुछ इस तरीके का सिस्टम आ जाए फिर आप क्या करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके के सिस्टम में आपको ये नहीं सोचना है कि फिर से हमारी ये जो ये जो लोन पेयर हैं ये इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, रेजोनेंस में, क्योंकि ये इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, जब भी आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन है कि आपके पास हेटेरो एटम है एंड उस पर क्या है डबल बॉन्ड, इस तरीके से उसके पास में क्या है डबल बॉन्ड है, एंड फिर आपके पास क्या है यहाँ पर लोन पेयर है, तो वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, इन्वॉल्व नहीं होंगे तो हमारे पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। तो फिर से 6 आए तो ये भी हमारा क्या होगा, एरोमेटिक इन नेचर। ठीक है, तो ये थी बात आज की वीडियो की। ठीक है, आई थिंक आपको सारा कुछ क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।